हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडो नेपाल रिलेशन। देखिए, इंडो नेपाल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए और इसको भी पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो आईआर को आप बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरा नाम सात्विक राणा है, मैं आपके लिए लेक्चर लाया हूं। सात्विक सर के नाम से आप मुझे बोल सकते हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडो नेपाल रिलेशन जो आपके आईएएस के लिए बहुत फ्रूटफुल है। मेंस रिलेटेड जितने भी चीज़ें रिलेटेड हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको भी यहाँ दे दूंगा। उनको आप अपने डायरेक्टिव्स के साथ देखते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। बिफोर वी बिगेन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्राप्त है आपके लिए एक ऑफर आई है। कोविड का टाइम चल रहा है, बहुत बुरी कंडीशन है लोगों की। तो आप चाहें तो आप हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं। 1,80,000 फीस की जगह 5,999 देके आप 12 महीने के लिए जूम की लाइव क्लासेस ले सकते हैं, प्लस यूट्यूब चैनल और बाकी टेस्ट सीरीज एंड सब कुछ ले सकते हैं। इसमें बाकी फीस क्या देनी है क्या नहीं देनी, उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो नीचे आपको 2 नंबर्स दिए, आप प्लीज़ उन पर कॉन्टैक्ट करके देख सकते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज सबका सपना होता है, पर उसको पूरा करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम सर पीडीएफ खरीद लेंगे, ये कर लेंगे। तो देखिए बेटा, पीडीएफ खरीदना, नोट्स परचेज करना, टेलीग्राम पे पढ़ना, यूट्यूब पे पढ़ना, सारे तरीके अच्छे हैं। बट जब तक आपके सामने कोई मेंटोर नहीं होगा, आप अपना एग्जाम प्रिपेयर नहीं कर सकते और राइट डायरेक्शन में आपको गाइडेंस नहीं मिल सकती। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी लाइफ में एक मेंटोर हो जो आपके लिए काम कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिलेशन को। तो इंडिया नेपाल रिलेशन में साउथ एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस बॉर्डर कंट्रोल की अगर बात करें तो एक बॉर्डर है इंडिया नेपाल, जो इतना पीसफुल है, जहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इंसान आदमी सब घूमते रहते हैं। इसमें कुछ सारी प्रॉब्लम्स आई थी बीच में, क्रिटिकल टर्न आया था। पहला आया था मधेशीस के चक्कर में। मधेशीस कम्युनिटी का जब ब्लॉकेड हुआ था उस टाइम पे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदलने की उनकी कोशिश की। इसके बाद अभी रिसेंटली ट्रिटी ऑफ सेगोली की बात हो रही है, 1816 में जब की गई थी। यहाँ पर कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है हमारे लिपुलेक, काला पानी और अदर एरियाज के, इसके बारे में रिलेटेड हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं दोनों दोनों अपने रिलेशन को शेप कर सकते हैं, अच्छे से चला सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे समझाएं। बैकग्राउंड की अगर बात करोगे, इंडिया नेपाल रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, जाहिर सी बात है। नेपाल की टोटल एरिया 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल पॉपुलेशन 29 मिलियन है। उसके साथ ये जो है 1850 किलोमीटर का बाउंड्री हमसे शेयर करता है। 5 स्टेट बेटा इसके पास मिलते हैं। आप मैप में देखेंगे आपको दिख जाएंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये सारे स्टेट इसके साथ बाउंड्रीज अपनी बनाते हैं। तिब्बत के साथ ऑटोनॉमस रीजन है इसका। पीपुल ऑफ रिपब्लिक जो है वो इसका बॉर्डर है। तो जाहिर सी बात है, एक बफर स्टेट के लिए भी हमारे लिए बहुत काम करता है। इंडो और नेपाल के बीच में एक फ्रेंडशिप, पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई है जो इनके रिलेशन को स्ट्रांग बनाती है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क में भी ये दोनों मेंबर्स हैं। इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी की बात करेंगे तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी जो साइन की गई थी। इसके बारे में 2005 में भी बात हुई थी। 12 पॉइंट अंडरस्टैंडिंग थी। 7 पार्टी अलायंस आया था और दी मॉइस लीडर्स आए थे दिल्ली में। इन्होंने कहा था इसको चेंज करने की ज़रूरत है। फ्रेंडशिप ट्रीटी क्या थी, 1950 में साइन की गई थी। और ये ट्रीटी जब साइन हुई थी 31 जुलाई 1950 में हुई थी। तो वहाँ के जो रूलर थे, राणा प्राइम मिनिस्टर, लास्ट राणा प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, मोहन शमशेर जंग बहादुर राणा वो, और इंडियन एम्बेसडर जो थे उनका नाम था चंद्रेश्वर नारायण सिंह, इन्होंने साइन किया था। तो यहाँ अभी भी क्रिटिकली इसको बोला जाता है कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में वहाँ का हेड वो रहा है और नेपाल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी कि यहाँ पे जो एक आईआरएस ऑफिसर है उनको आपने भेज दिया इसको साइन करने के लिए। तो वो सारे इश्यूज आज भी चल रहे हैं, तो इसको चेंज करने की कोशिश की जा रही है। 2007 से बात है, प्रोबेबली हम इस ट्रीटी को फ्यूचर में चेंज करेंगे। इसके बाद इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेपाल आर्मी को मॉडर्नाइज करने में, हम बहुत सारी हेल्प करते हैं। 180 ट्रेनिंग स्लॉट्स हमने हर साल प्रोवाइड कराए हैं नेपाल आर्मी को, जो इंडिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इंडियन आर्मी ने हारमनी रैंक दे रखी है ना, हारमनी रैंक ऑफ अ जनरल इन द नेपाल आर्मी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम रेसिप्रोकल ऑनर इज कन्फर्ड ऑन द चीफ ऑफ द नेपाल आर्मी। तो हमने एक ऑनरी रैंक दे रखी है दोनों को। इसके बाद इंडिया हमेशा प्राउड होता है, जो हमारे यहाँ गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है वो आते हैं। कहा जाता है जो एक्स सर्विसमैन है, 1.23 लाख एक्स सर्विसमैन है जो नेपाल में रिजाइड करते हैं, उनकी टोटल पेंशन जो हम दे रहे थे 10-11 में, वो 1100 करोड़ रुपए थी जो पेंशन दे रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि बेटा क्या नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं हो सकता था 47 में? जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट रखेंगे अपने आप को, एंशिएंट टाइम से फ्री है। तो इस प्रिंसली स्टेट को हमने फ्री छोड़ दिया और अच्छा हुआ हमने फ्री छोड़ दिया। क्या होता है जब ये फ्री है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा ट्रेड रिलेशन है हमारा। फाइनेंशियल एड 1.6 बिलियन नेपाली रुपीस हम उन्हें देते हैं और 50,000 से ऊपर
लोग हैं जो वहाँ पे डैमेज हाउस और उन सब के लिए लोग हैं जहाँ पर अर्थक्वेक के लिए हमने पैसा दिया है, तो बहुत सारी हेल्प हम यहाँ पर करते हैं। इंडिया नेपाल में टोटल 4.5 बिलियन ये हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नेपाल में भी है। नेपाल के साथ इंडिया की प्रॉब्लम क्या है इसको आप देखेंगे, पॉलिटिकली मोटिव है। हम इंडिया मोनार्की को बैक करता था तो हमने वहाँ पे एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स स्टार्ट कर दिए। ओपन बॉर्डर है तो जाहिर सी बात है डिबेट की कोई बात ही नहीं है, हम लोग इनको हमेशा मदद करते हैं। नेपाल बहुत अनसिक्योर फील करता है क्योंकि एक लैंडलॉक कंट्री है। चाइना का प्रेजेंस नेपाल में बढ़ रहा है तो इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। रेल लिंक भी बना दिया है नेपाल ने है ना, तो काठमांडू की डिपेंडेंसी इंडिया पे कम होगी। कई सारी एजेंसीज ऐसी हैं फंडामेंटली, कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स नेपाल में स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हैं और वो लगातार चलता रह रहा है। इस कंडीशन को भी देखना जरूरी है। इसके बाद नेपाल जो है वो वन बेल्ट वन इनिशिएटिव में इनके साथ जुड़ चुका है। इसके बाद मदेशीज इशू की बात करोगे तो मदेशीज ने क्या किया था, 2015 में आउटपोस्ट को पूरा डिस्टर्ब कर दिया था। मदेशीज माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वहाँ पर जो है नेपाल के तराई एरिया में, इनकी कंडीशन है। यहाँ पर जोग्राफिकली क्या होता है, ये इंडिया से मिला हुआ है। देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में एक वर्ड बोला जाता है रोटी बेटी का रिश्ता, तो वही वर्ड यहाँ पे आप समझ लीजिए, इन्हें रोटी बेटी का रिश्ता बोला जाता है। और एक होता है पीपल टू पीपल रिलेशन, बिजनेस टू बिजनेस रिलेशन एंड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन। ये सब अच्छे हैं। रोटी बेटी का रिश्ता मतलब फैमिली टू फैमिली रिलेशन है, मतलब यहाँ पे मैरिज अलाइंसेज है मदेशीज इंडियन और मदेशीज नेपाल के। तो जाहिर सी बात है इनके साथ कंडीशन कुछ अच्छी चलने की जगह खराब भी हो सकती है अगर थोड़ी सी हमने लापरवाही बरत ली। तो वही चीज़ आज हमारे साथ हो रही है कि हम थोड़ी लापरवाही बरत रहे हैं और उससे हमें ज़्यादा लॉस हो रहा है। यहाँ पे हुआ क्या है बेटा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ ये हुई है कि जब भी हम नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, जब नेपाल की हमने बात की तो नेपाल में जब मदेशीज आए बेटा, तो जब मोनार्की हटी और कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इन्होंने क्या किया, पहली बार पॉपुलेशन के नहीं एरिया के अकॉर्डिंग सीट्स डिवाइड की अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मदेशीज को मेन विंग्स में जोड़ा नहीं गया। उसके बाद जब इंडिया ने सपोर्ट किया तो इंडिया के कहने पर इनको थोड़ा तो रिप्रेजेंटेशन मिला, बट फिर वहाँ पे क्या दिया है, जिसके मदर और फादर दोनों नेपाल के ओरिजिन के होंगे उन्हीं को हाई पोस्ट, जैसे पीएम है या गवर्नर है, इन सब की पोस्ट उन्हीं को दी जाएगी, या प्रेसिडेंट है जो वहाँ पर हाई पोस्ट पे होगा। तो ये एक इशू भी इनके सामने कलेक्ट होने लगा, इसको भी इन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी। अब देखिए मदेशीज जो हैं बेटा लोअर बॉटम बेल्ट में रहते हैं और ये स्टेट्स जो है वो इंडिया से भी मिलते हैं, तो ये ब्लॉकेड होगा तो यही बात है इंडिया से भी ट्रेड एंड कॉमर्स ब्लॉकेड होगा। तो इंडिया ने कभी ब्लॉकेड नहीं किया, बट इंडिया के ऊपर ब्लेम आ गया कि इंडिया ने मदेशीज को सपोर्ट किया। मदेशीज ने इंडिया से कहा आप इसे बंद कर दीजिए, तो इंडिया ने कहा कि ठीक है भैया हमारे यहाँ भी आपकी फैमिली रिलेशंस हैं तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। बट जब कुछ दिन बाद इन्हें लगा कि इससे नेपाल चाइना के पास जाएगा तो इन्होंने इमीडिएटली एड देना स्टार्ट किया और मदेशीज के समाधान को कहा कि ये इंडिया का इशू नहीं है, ये नेपाल की मेन विंग्स और मदेशीज के आपस का इशू है, ये खुद ही सॉर्ट आउट करने। तो मदेशीज का इशू भी इन्होंने इग्नोर किया और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपस में ही कह दिया आप करिए। इसके बाद अभी रिसेंट एक इशू हुआ है, क्या हुआ था कि 1816 की ट्रीटी जो हुई थी सगौली की, उसमें लिपुलेख, काला पानी, अदर एरियाज नेपाल के पार्ट थे। पर फिर इंडियन आर्मी चीफ ने ये डिस्प्यूट था तो इसको सॉल्व करने की कोशिश की, बट आज नेपाल से ये सारी टेरिटरीज इंडिया के पास हैं और एक स्पेशल रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे बाउंड्रीज बनी हुई है। काला पानी वैली जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का। ट्रीटी ऑफ सिगौली में ब्रिटिश इंडिया ने जब बात की थी उन्होंने कहा था द स्टेट ऑफ काली रिवर इन काला पानी रीजन डिमार्कर द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। काला पानी रीजन जो है वो एक रिवर है, काली रिवर, जिसके थ्रू बनता है। बट अब क्या होता है टाइम के साथ रिवर अपना प्लेस बदल लेती है। फिर सर्वे ऑफ इंडिया का मैप था 1870s का, जिसने लिपुलेख को और काला पानी को ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनाया था। फर्स्ट राणा रूलर नेपाल के और नेपालीज किंग ने ये बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लिया था कि इंडिया की है और इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन करने की बात नहीं कही थी। फिर रिसेंट टाइम पे नेपालीज कंसेंट आया कि भाई ये प्लेस तो हमारा है, महाकाली रिवर। इन्होंने कहा कि महाकाली रिवर जो ज्वाइन करती है एट काला पानी, इट इज़ नॉट द काली रिवर। तो कह रहे महाकाली रिवर एट काला पानी जो है वो काली रिवर है नहीं। तो इन्होंने कहा काली रिवर लाइज फर्दर वेस्ट टू द लिपुलेख पास, लिपुलेख पास के आगे वो जाती नहीं है। तो कह रहे ये बॉर्डर डिस्प्यूट है, हमें क्लियर कर दीजिए। लिपुलेख पास ऑलवेज बीन द पार्ट ऑफ द रोड टू द तिब्बत। लिपुलेख पास जो है ये क्या है, तिब्बत जाने का बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है और एक बॉर्डर पास है। 1954 के एग्रीमेंट में चाइना के साथ ये अफर्म होता है कि यहाँ से ट्रेड एग्रीमेंट हुए थे 1950
2015 में। 2019 में एक पॉलिटिकल मैप इंडिया बनाता है J&K को, जब अपना यूटी बनाता है, जिसमें लद्दाख को शो करते हैं और काला पानी, लिपुलेख और लिम्पी अधूरा जो होता है इसे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखा देते हैं। तो ये देखिए, ये काला पानी एरिया है बेटा, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट में रहता है आज की डेट में। तो ये काला पानी जो एरिया है ये क्यों डिस्प्यूट में, अगर इसको ये ले लेते हैं तो जाहिर सी बात है ये एक ऐसा जोन है जहाँ से हम राक्षस लेक होते हुए मानसरोवर जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंस हमारे लिए रखती हैं, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और अब नेपाल इस पे इश्यूज़ कर रहा है। अच्छा, नेपाल कभी इतने बड़े इश्यूज़ नहीं करता, पर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, वो इशू करने लगा है। तो नेपाल ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया और उसने अपना नया मैप बनाया जिसमें उसने इसको दिखा दिया। और इसने प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा कि बॉर्डर पे जो है ये प्रोटेस्ट करेंगे, तो चाइना ने उसे स्पार्क किया, इसलिए हो रहा है। अब चाइना और इंडिया के, चाइना फैक्टर इंडिया नेपाल रिलेशन में कैसे आता है, जाहिर सी बात है, तिब्बत जब हटा तो उसके बाद चाइना ने अपना इंटरेस्ट देखा कि भाई चाइना के टेरिटरी को यूज़ ना कर लें, तो इन्होंने थोड़ा सा इंडिया के साथ सपोर्ट किया। चाइना ने नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर किया, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारे सेक्टर पे। नेपाल को एडवांटेज चाहिए, जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है चाहे नेपाल बिल्ड कर रहा है, चाइना बिल्ड कर रहा है उसके साथ। चाइना, इंडिया फील्स दैट चाइनीज इनरोड्स इन नेपाल नेसेसरी। तो कह रहे हैं अगर इनकी रोड्स बनती है तो काउंटर बैलेंस करेगा इंडियन इन्फ्लुएंस को। तो जाहिर सी बात है नेपाल जो होगा आने वाले टाइम पे प्योरली इकोनॉमी के लिए इंडिया पे डिपेंड नहीं होगा, उसके पास अदर इंटरेस्ट भी होंगे। इंडिया इस चीज़ को देखता है कि भाई नेपाल का कॉर्पोरेशन अगर हमें नहीं मिलेगा तो बफर स्टेट है, तो हमारे लिए इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत होती है बेटा। 1 लाख से 2 लाख नेपालीज जो होते हैं इंडिया में आते हैं, जिसमें बच्चे और फीमेल्स होती हैं जिनका ट्रैफिकिंग की जाती है हमारे यहाँ, सेक्स ट्रैफिकिंग है ये। इंडिया की इंपॉर्टेंस नेपाल के लिए क्या है, जाहिर सी बात है बहुत सारे एम्प्लॉयर हैं नेपाल सिटीजन्स के जो हमारी कंट्री में आके काम करते हैं। और इंडिया इकोनॉमिक पोटेंशियल नेबर है जो इनके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में इनको सपोर्ट कर सकता है। इसके बाद इंडियन टूरिस्ट जो हैं सबसे ज़्यादा नेपाल में जाते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। नेपाल जो है हिमालयन फ्रंटियर्स है भूटान के साथ, तो अगर इन दोनों बॉर्डर लैंड को हम हटा दें तो हमारे साथ प्रॉब्लम चाइना के साथ बढ़ जाएगी। नेपाल के 5 बॉर्डर स्टेट हैं हमारे, जिनके साथ इनकी बाउंड्री क्रिएट करती है। रिवर ओरिजिनेटेड है बहुत सारा, तो यहाँ पर इकोलॉजिकल सिस्टम है और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हम लगा सकते हैं। कई हिंदू और बुद्धिस्ट रिलीजियस साइट नेपाल पर हैं, तो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज है इंडिया के लिए भी। नेपाल की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इकोनॉमी डिपेंडेंसी हमारी उस पर डिपेंड करती है। बफर स्टेट है इंडिया और चाइना के बीच में, तो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल फोरम में सपोर्टर है इंडिया के इंटरेस्ट का, तो इसे भी हमें देखना है। न्यू ट्रांजिशन की बात करेंगे तो अभी क्या हुआ कि अभी इंडिया नेपाल की मीटिंग हो रही थी, लास्ट दिसंबर में दोनों लोग आए और उस टाइम पे मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ की डेमो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के वहाँ की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को ही भंग कर दिया और अब केस वहाँ चल रहा है। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है दोनों का, फंडामेंटल शेप्स हैं फॉरेन पॉलिसीज़ की, दोनों उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। प्रोग्रेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड पार्टनरशिप फ्रंट की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है मोतीहारी अमरीगंजा पेट्रोलियम लाइन जो थी वो टाइमली खुल गई थी। अब इस पाइपलाइन को और आगे जोड़ने की बात करी है, सिलीगुड़ी टू जापा नेपाल में जोड़ने की बात की जा रही है। और भी कई ऑपरेशन हैं जिनको कमेंसमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैसेंजर सर्विस रेलवे जो है नेपाल से जयनगर टू कुर्ता वाया जनकपुर हवे, तो यहाँ पे होते हुए जाना चाहिए। क्रॉस रोड बहुत सारी, रैक्सूला काठमांडू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है, इसके बारे में डिस्कशन होना है। कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इन सब के बारे में मीटिंग्स हुई। इसके बाद मूवमेंट की बात करें, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बहुत सारे, जिसमें बीरगंज और विराटनगर जो है वो खोल दिया गया है। इसके बाद कई सारे ट्रांजिट रूट हैं जिसे खोलने की बात चल रही है। बॉर्डर इश्यूज़ की बात करें तो कॉमन इश्यूज़ हैं, इनको बैठ के आपस में हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर चाहें। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट की बात करें, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे लिए, है ना, तो इनके बारे में आप इग्नोर नहीं कर सकते। बायलैटरल टाइज की बात करें तो पशुपतिनाथ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं। इसके बाद बंदरलखा गार्डन रिस्टोरेशन की बात हम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सटेंशन में इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाने के लिए वोट देने के लिए कमिटमेंट दिया है नेपाल ने। नेक्स्ट ज्वाइंट कमीशन मीटिंग जब होगी तो इन्होंने कहा बायलैटरल टाइज की बात करेंगे ताकि बैलेंस दोनों में सही रहे। इंडिया की इंगेजमेंट हर सेक्शन में अगर बात करें, नेपाल मासेस के साथ हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर जरूरी है, प्रोविंशियल सिस्टम डेवलपमेंट, इन सब के बारे में, मिसयूज ऑफ द प्रेसिडेंशियल अथॉरिटी एंड अनप्रेसिडेंटेड करप्शन, ये सारी चीज़ें जो नेपाल में बढ़ती जा रही हैं, तो इसका कंसर्न है जो हमें देखना है। इसके बाद इतने सारे टाइज हमारे बन रहे हैं, इसके बाद भी कंफर्टेबल है, कुछ चेंज ऐसे हैं पॉलिसीज़ में जिसके लिए डीपर इंगेजमेंट होना चाहिए, तो कई सारी पॉलिसीज़ चेंज करनी है।
देखिए नेपाल इंडिया में रिलेशन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छे बनाए जा सकते हैं, नहीं अच्छे हैं उसके बाद भी देखिए इनका रिलेशन हमारे साथ अच्छा है। नेपाल और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप चाइना को वहाँ से हटा सकते हो, चाइना वहाँ पे रहेगा। कई सारे एडवांटेजेस हैं हमारे साथ। इंटर लॉ और ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट्स को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, आपस में बैठ के हम कर देंगे। नेपाल जो है वो इंटरनल अफेयर से इंडिया को कोशिश करनी चाहिए वहाँ से दूर रहे, ताकि इनकी फ्रेंडशिप बनी रहे। बाउंड्री डिस्प्यूट जो है कॉमनली दोनों बैठे हैं, तो बॉर्डर डिस्प्यूट किसके साथ नहीं है, इंडिया क्या है, एंशियंट टाइम से देखिए तो पूरी दुनिया में बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, तो इनको हम लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। पीएम मोदी जब 2014 में गए थे तो इन्होंने वहाँ पे जाकर बहुत सारा काम किया, पिलग्रिमेज उन सबके लिए स्पीच दी, काफ़ी चीज़ें हार्ड जीते, ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, लुकिंग फॉरवर्ड की बात की इन्होंने, का 1950 की जो ट्रिटी है उसको हम देखेंगे और इनइक्वल जो रिलेशनशिप है उसको हम सही करेंगे। मोदी की स्पीच से भी बहुत फ़ायदा हुआ, तो मोदी ईयर में नेपाल के साथ हमारे रिलेशन इंप्रूव होने की कोशिश हुई। अब ये कहा जाता है कई सारे प्रोजेक्ट इंडिया उठाता है उन्हें पूरे नहीं करता, तो आइए एक रियलिटी चेक करते हैं। 4 साल में अगर आप बात करेंगे तो कई सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट किए इन्होंने, कई सारे प्रोजेक्ट साइन हुए, तो 4 साल में कई प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हुए। तो जब अभी 2017 में प्राइम मिनिस्टर नेपाल के पुष्प कमल दाहाल आए थे, तो उन्होंने ये कहा कि भैया आप नए प्रोजेक्ट बाद में साइन करना, जो पहले से फंसे प्रोजेक्ट हैं उनको ख़त्म करें। इंडिया को इसी चीज़ से क्रिटिसिज्म किया जाता है कि बातें बहुत कर देते हैं पर वो प्रोजेक्ट को कभी टाइमली डिलीवर नहीं करते। तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है चाइना इन्फ्लुएंस बढ़ता है, चाइना अपनी चीज़ों को बहुत तेज़ी से करता है, तो अब इंडिया ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली है। कपल ऑफ ईयर्स में हमने कई सारे प्रोजेक्ट सिर्फ कंप्लीट नहीं किए बल्कि टाइम से पहले ही कंप्लीट कर दिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे बात करेंगे कि रेलवे लाइन जो जनकपुर नेपाल और जाजनगर है, इसके बारे में भी कई सारी बातें हम करेंगे। मोतिहारी और अमलेखुगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन की अगर बात करो तो ये 2009 में ओपी कोले प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट की थी, और 69 किलोमीटर ये पाइपलाइन 7 अप्रैल 1918 को फाउंडेशन स्टोन डाला गया और टाइम से पहले हमने इसे पूरा कर दिया। इसके बाद प्रोग्रेस ये है कि कुछ महीने में 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं रोड के 14 में से जिसे हम पूरा कर चुके हैं। इसके साथ कुछ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट हैं जो हम लोगों के बीच में चलने हैं, प्रपोजल इनका है। पहला है जयनगर टू जनकपुर, ठीक है। उसके बाद बर्दीबस इन नेपाल एक प्लेस है। उसके बाद जोबांगनी इंडिया में है, विराटनगर से वहाँ पर नेपाल तक जाएगा। उसके बाद नातुनावा टू बैरहावा इन नेपाल यहाँ पर जाएगा। उसके बाद रुपई दिहा इंडिया से नेपालगंज तक जाएगा। फिर न्यू जलपाईगुड़ी इंडिया से है ना काकर बिट्ठा तक जाएगा, और काठमांडू रेक्सोल लाइन, इन सब की बात चल रही है। तो जैसी बात, काठमांडू रेक्सोल लाइन बहुत दिनों से है, इसके लिए सारे प्रोजेक्ट बन गए हैं। बट इससे पहले काठमांडू में चाइना ने अपने जिंगजियान से बना दिया, तो ये क्वेश्चन ही आता है भाई काठमांडू इसलिए बना दिया क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्शन के लिए चैलेंजेस नहीं है। बट जो हमें लाइन बनानी है वो बहुत कंस्ट्रक्शन में चैलेंजेस हैं, हिमालयन रेंजेस पे चीज़ें जानी है, थोड़ा खतरा है। तो इन चीज़ों को करेंगे, बजट इसके लिए सैंक्शन होगा, टाइम लगेगा बट इसे कर लेंगे। रोड कनेक्टिविटी की अगर बात करो, काठमांडू न्यू दिल्ली में डायरेक्ट बस सर्विस है जो चलती रहती है। सिमिलर नेपाल से बड़ी सिटीज अदर हैं जहाँ पे दिल्ली के थ्रू बस सर्विसेज आज भी चल रही हैं। वाटरवेज की बात करो तो हमने कहा है कि 3 इनलैंड वाटरवेज हम यूज़ करने को इन्हें देंगे गंगा रिवर में। कोलकाता कोलिंगहाट और रेक्सूला, कोलकाता साहिबगंज बैराटनगर, कोलकाता वाराणसी रेक्सोल। तो क्या है, रिवर गंगा को ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर दिया हल्दिया सी पोर्ट तक कोलकाता के। तो अगर इसका एक्सेस इन्हें मिल जाता है तो बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट्स हैं कंट्री के जो वहाँ से आ जाएंगे। फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में थोड़े चैलेंजेस हैं, इनके हम प्रोजेक्ट साइन करते पर पूरे नहीं करते। अरुण 3 जो है ये 1990s में स्टार्ट हुआ था, बट आज इस पे काम थोड़ा बेहतर चल रहा है। कॉर्पोरेशन की बात है, कहा जाता है कि जब सीजनल होगा और जब ड्राई सीजन होगा तो आप हमसे इंपोर्ट कर सकते हो, और जब सीजन अच्छा होगा तो एक्सेस जो बिजली है वो हमें एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की बात करो, विराटनगर जनवरी में इस साल स्टार्ट कर दिया गया। चीपेस्ट है, द चीपेस्ट वॉज फर्निश्ड विद सम मॉडर्न फैसिलिटीज। सोचिए इसको मॉडर्न फैसिलिटीज दी गई हैं, वेट ब्रिजेस दिए गए, फायर सेफ्टी दी गई, वेयर हाउस दिए गए हैं रेफ्रिजरेटेड कार्गो के लिए, 27 मॉनिटरिंग है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, 500 ट्रक डेली निकल सकते हैं। ये चेक पोस्ट से पहले बैरूगंज नेपाल भी था जो इसके लिए था। कई सारे और भी चेक पोस्ट हैं जो बनने की बात है। तो कई सारे चेक पोस्ट में रक्सलो, बैरूगंज, सनौली, बिरवाहा, जोगबानी, विराटनगर, नेपालगंज रोड टू इंडिया टू नेपालगंज, ये सारी चीज़ें बननी है। तो ये सारी चीज़ें बननी है, इन पे हम काम कर रहे हैं और टाइमली कर रहे हैं। तो देखिए नेपाल के साथ हमारे रिलेशन आज थोड़े स्ट्रेंथन हैं और हम इन्हें और आगे बढ़ा सकते हैं। नेपाल के साथ हमें मिलके टाइज करने हैं, तभी हमारी हेल्प होगी। और देखिए चाइना को काउंटर करना हमारी मजबूरी है। चाइना को काउंटर करने के लिए नेपाल को देखना पड़ेगा, नेबर फर्स्ट आइडियोलॉजी हमें लेके चलनी पड़ेगी।
गुजराल साहब का डॉक्ट्राइन हमें फॉलो करना पड़ेगा और नेपाल को भी ये समझना पड़ेगा कि चाइना अपने बेनिफिट के लिए रिलेशन बनाता है, ना कि किसी और चीज़ के लिए। आइए मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, बाउंड्री डिस्प्यूट रिमेन द एक्सिस हील्स इन द इंडियन नेबरहुड पॉलिसीज। भाई जाहिर सी बात है, हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट जो है हमारे नेबरहुड पॉलिसीज के लिए सबसे बड़ा कमर दर्द बना है, एड़ी का दर्द बना हुआ है। तो इस एड़ी के दर्द को कैसे सही कर सकते हैं और कैसे डिप्लोमेटिक टाइज इंडिया नेपाल अपने सही कर सकते हैं। इसके बाद इंटरनल पॉलिसीज जो होती हैं किसी की भी, उसको अगर आप डिस्टर्ब करते हो तो कैसे हम चीज़ें अपनी सही करेंगे, तो क्या अप्रोच होना चाहिए इंडिया का नेपाल के साथ ताकि वो इस चीज़ को डील कर पाए। आज के लिए बेटा इतना ही है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। देखिए मैं डिटेल में बहुत स्लो भी पढ़ा सकता हूँ, बट आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपको स्लो पढ़ने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको बेहतर और जल्दी पढ़ने से रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बस वही कोशिश करता हूँ आपको टाइमली और जल्दी पढ़ा दूँ। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सात्विक अंडरस्कोर राना 26 के नाम से आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और भी कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचिए। स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, बाय बाय।